स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के नेहरू बस स्टैंड पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने यात्री बसों में विद्यार्थियों के साथ हो रही बदतमीजी और किराए की मनमानी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ABVP छात्र जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को बस ऑपरेटरों की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। वहीं 2 दिन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छात्रों की समस्या का हल नहीं निकला तो ABVP उग्र आंदोलन करेगी। ABVP के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि लॉकडाउन के बाद से बस संचालक विद्यार्थियों को किराए में छूट प्रदान न करते हुए पूरा किराया वसूल कर मनमानी कर रहे हैं। वहीं जब विद्यार्थी इस बात का विरोध करते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। इस बात की शिकायत जब विद्यार्थियों ने ABVP छात्र नेताओं को बताई तो सोमवार सुबह शहर के नेहरू बस स्टैंड पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बस ऑपरेटरों की इस मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सभी छात्र जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। छात्रों के इस प्रदर्शन की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर छात्रों को सड़क से उठाया और 2 दिवस में बस ऑपरेटर और छात्रों के बीच चर्चा करवाकर मामले का समाधान निकालने का आश्वासन दिया। पुलिस के इस आश्वासन पर ABVP छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिवस में छात्रों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम स्टूडेंट हैं, रोज आते हैं, डेली आते हैं और कोरोना के बाद हमें कोई भी कंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा कंजेक्शन होए। पूरे 20 रुपये ले रहे तो हम कंजेक्शन चालू होगा हमारा तो हमारे 10 रुपये लेंगे। हाँ, हमने बात करी, ऑफिस में जाके भी बात करी, उसके बाद भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। किसी ने भी ज्ञापन भी दिया, किसी ने भी कुछ आगे कुछ भी नहीं करा। तो हमने फिर विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन किया। किस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं किया, हमने सिर्फ बैठ के बात की, ज़मीन पे बैठ के प्रदर्शन करा बस। इनकी समस्या है कि जो विद्यार्थी, उनका कहना है कि जो बस ऑपरेटर है वो उनको किराए में कंसेक्शन नहीं दे रहे और थोड़ी कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। इस कारण वो अभी आंदोलन पे बैठे, उनसे बात हुई है तो अभी 2 दिन का समय दिया है। ऑपरेटर से बात करके जो भी सॉल्यूशन निकलेगा हम करवा देंगे। सर, कुछ जाम वगैरह लगाया था क्या? नहीं, अभी जाम की स्थिति नहीं। 2 दिन का अभी समय दिया, वो जो भी विद्यार्थी और बस ऑपरेटर्स के बीच में बात करवा के सॉल्यूशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई द्वारा जो छात्रों को आए दिनों ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक गाँव की बहन, एक गाँव का छात्र जो यहाँ पढ़ने आता है, उसके साथ बसों में जो बदतमीजी होती है, उसके साथ जो किराया, जो सरकार का नियम है कि 50% छूट लेकर उससे किराया लिया जाए, वो बस वाले बिल्कुल नहीं मानते और पूरा किराया वसूल करते हैं। उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज ज्ञापन दिया है। वो 2 दिन की चेतावनी समझे या अल्टीमेटम समझे। हमने बोला है कि अगर 2 दिन में बस वाले मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो विद्यार्थी परिषद अपने उग्र रूप में आएगा। उसकी सबसे जवाबदारी बस ऑपरेटरों की एवं प्रशासन की रहेगी। हम केवल 2 दिन का समय दे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने आज विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है और बसों के नाम पुलिस प्रशासन को दिए हैं। अगर वो बस वाले कंसेक्शन करते हैं तो ठीक, अगर छात्रों के साथ सही व्यवहार करते हैं तो ठीक, नहीं तो ये छात्र है अपनी बात मनवाना जानता है। जाम वगैरह लगाया था? जाम वगैरह की कोई बात नहीं है, हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जमीन पर बैठकर। मंदसौर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है। बदमाशों ने सीतामऊ के कार चालक युवक को बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मृतक ट्रेवल एजेंसी से कार में 4 युवकों को लेकर निकला था। जब मालिक ने फोन किया तो फोन बंद आया, जिसके बाद रविवार सुबह चालक की लाश वाईडी नगर थाना क्षेत्र के बाईपास मार्ग पर मिली, जबकि कार सुवासरा से बरामद हुई। तो वहीं आरोपी राजस्थान के पगारिया से गिरफ्तार हुए। सीतामऊ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल सीतामऊ नगर का रहने वाला अनिल मुकाती नगर की ही एक ट्रेवल एजेंसी पर कार चलाता था। रविवार को उसकी लाश मंदसौर शहर से सटे बाईपास पर झाड़ियों में मिली। मृतक के सिर पर बुरी तरह चोट के निशान थे। वहीं कुछ देर बाद मृतक जिस कार को लेकर निकला था वो कार मंदसौर से करीब 70 किलोमीटर दूर सुवासरा में मिली। उसके साथ कार में सवार बदमाश घटना के बाद कार लेकर भाग गए थे, जिसे फिर सुवासरा में छोड़ फरार हुए। कार में खून के निशान भी थे। पुलिस को शक हो गया कि मामला मर्डर का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले में तफ्तीश शुरू की। कुछ ही देर बाद खबर आई कि चारों आरोपी गरोड से आगे राजस्थान के पगारिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए और चारों सीतामऊ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी बेलारी, धाराखेड़ी और लोध गांव के शामिल है। पकड़ाए आरोपियों को सीतामऊ पुलिस थाने लेकर पहुंची और पूछताछ शुरू की। खैर, फिलहाल मामले का खुलासा पुलिस की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन प्रारंभिक और सूत्रों की जानकारी अनुसार पुरानी रंजिश के चलते चारों बदमाशों ने अनिल को मौत के घाट उतारा है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के मुताबिक बदमाशों ने कार में ही चालक युवक की हत्या हथौड़े से सिर कुचलकर की है। चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। सीतामऊ थाना क्षेत्र से एक ट्रैवल एजेंसी से कार लेके गया थे। उसमें 4 लड़के थे और जब टैक्सी मालिक ने फ़ोन लगाया ड्राइवर को तो उसका मोबाइल बंद मिला। इस सूचना के आधार पर हमने नाकेबंदी कराई थी, तो गाड़ी पकड़ गई और उसके बाद लड़के भी मिल गए। उनके द्वारा बताया गया है कि ड्राइवर की हत्या करके वो लोग कार लेके भाग गए थे। हत्या करके उन्होंने स्थान जो बताया उस स्थान पर सर्च किया गया तो डेड बॉडी मिल गई और ड्राइवर जो अनिल नाम का है 42 साल का, उसकी हत्या हथौड़े मार कर कार में ही कर दिया गया था और हमने अभी आरोपी की हिरासत में भी ले लिया और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। नीमच जिले में शनिवार की तरह रविवार रात्रि में भी शहर में कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को आवागमन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर में चल रही सर्द हवाओं ने न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज कराई है, जिसके कारण मौसम में बदलाव होने के साथ ही ठंड का एहसास हो रहा है। दिन में तो ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन रात्रि में कोहरे के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले वाहन चालकों को रात्रि ही नहीं दिन में भी वाहनों की हेडलाइट चलाना पड़ी। सोमवार दोपहर में थोड़ी धूप निकलने के बाद ठंड का एहसास कम हुआ और मौसम साफ होने से ठंड से राहत मिली। शहर में धूप खिलने तक कोहरे का असर बना हुआ था। केंद्र सरकार के कृषि कानून को वापस लेने और कृषि कानून का विरोध करने के लिए नीमच जिला कांग्रेस के द्वारा विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। रैली को लेकर कई दिनों से कांग्रेस जन तैयारी कर रहे थे। इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी ट्रैक्टर व अन्य वाहनों के साथ नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टरों के साथ अपनी रैली निकाली। इस ट्रैक्टर वाहन रैली के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी शहर के प्रमुख मार्गों टैगोर मार्ग, अंबेडकर मार्ग से होते हुए गुजरे। वाहन रैली के दौरान मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा, नीमच विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार सत्यनारायण पाटीदार, पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल, कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर व सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए सड़कों पर दिखाई दिए। प्रदेश सहित जिले भर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 17 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान चलाया जाना था और छोटे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जानी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन के आदेश पर अभियान को स्थगित कर दिया गया है। नीमच में कोविड-19 के बचाव व नियंत्रण के लिए शासन की गाइडलाइन अनुसार पल्स पोलियो अभियान चलाया जाना था, लेकिन अभी कोरोना वैक्सीनेशन व अन्य गतिविधियां चलने के कारण अभियान को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर महेश मालवीय ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण पल्स पोलियो अभियान को स्थगित कर दिया गया है। आगामी आदेश के बाद ही क्रियान्वयन किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कोविड वैक्सीनेशन का हो रहा है। हमारा ये संडे को 17 तारीख से हमारा पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ किया जाना था, लेकिन अभी उसको शासन ने स्थगित कर दिया है और उसकी डेट का खुलासा वो बाद में करें। श्री राम जन्मभूमि के क्षेत्र अभियान के तहत श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के मद्देनजर श्री राम युवा सभा नीमच द्वारा युवा राम सभा का आयोजन नीमच के स्वर्णकार धर्मशाला हाट मैदान पर किया गया। युवा सभा में बड़ी संख्या में जिले भर के राम भक्त और स्वयं सेवक पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे राम भक्तों ने राम मंदिर की परिकल्पना को लेकर चर्चा की और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि, पंचायत सहित अन्य जन जागृति के कार्यों को बढ़ चढ़ कर करने की बात कही। वक्ताओं को अतिथियों द्वारा भी राम जन्मभूमि के लिए किए जा रहे कार्यों और प्रयासों की चर्चा की गई। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम के दौरान ओजस्वी गीतों से राम भक्ति को जगाया गया। 12 तारीख को विवेकानंद जयंती है, हम सबको मालूम है। नीमच जिले में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 11 जनवरी से दस्तक अभियान चलाया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसके कारण अब आगामी आदेश तक
5 वर्ष के छोटे छोटे बच्चों को विटामिन ए की खुराक नहीं मिल पाएगी। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान के तहत 11 जनवरी से 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के इलाज और मॉनिटरिंग के लिए आगाज किया जा रहा था, लेकिन कोविड-19 के बचाव व नियंत्रण के लिए शासन की गाइडलाइन अनुसार चलाया जाना था। लेकिन अभी वैक्सीनेशन व अन्य गतिविधियां चलने के कारण दस्तक अभियान को स्थगित कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर महेश मालवीय ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण दस्तक अभियान को स्थगित कर दिया गया है। आगामी आदेश के बाद ही क्रियान्वयन किया जाएगा। देखिए, दस्तक अभियान 13 तारीख से चलाया जाना 11 तारीख से चलाया जाना था, लेकिन उस दस्तक अभियान को अभी कोविड के कारण, कोविड वैक्सीनेशन के कारण अभी स्थगित कर दिया गया। इसकी डेट शासन बाद में तय करके हमें बताएगा। तो फिलहाल अभी दस्तक अभियान हमारा पोस्टपोन हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।